जय श्री महाकाल। आप सबको हर हर महादेव। वेलकम बैक टू दिशी का जहाँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दिशी की इधर तबीयत ख़राब थी तो ये इसको दवाई पिला रहे थे। दिशी मुझसे दवाई नहीं पीती है बिल्कुल भी, चाहे कितना भी लेट हो जाए अपने पापा से ही पिएगी। फिर मैं नहाकर आई, नहाकर मैं पूजा करने लगी तो लीनी मुझे परेशान कर रही थी हमेशा की तरह। मुझे पूजा करने में बड़े परेशान करती है, मेरी पूजा भी ठीक से नहीं हो पाती लीनी की वजह से। तो बस मैंने पूजा करी, उसके बाद खाना रेडी करा। खाने में मैंने बनाए थे दाल चावल। फिर उसके बाद मम्मी जी को दिया, सब लोगों ने खाना खाया। फिर हम लोग रेडी हो रहे थे, इधर हम कहीं जा रहे थे। हम कहाँ जा रहे थे मैं वीडियो में आपको बताती हूँ। तो हम सब इधर रेडी हो चुके थे, बस मम्मी जी रह गई थी रेडी होने के लिए। और दिसी और लिनी बहुत ज़्यादा खुश थे, जाने की खुशी थी उन्हें बाहर जाने की कि वो जा रही हैं। और उसके बाद हम रेडी होकर निकल गए और हमें ई रिक्शा घर के बाहर ही मिल गया था। हम ई रिक्शे से गए थे, हम गए थे। तो इस बार हम कार से नहीं जाकर हम गए थे मेट्रो से, और इसीलिए हमने सबसे पहले घर से बाहर से ही ले ली थी ई रिक्शा। हमारे यहाँ इसे यूपी में बोलते हैं टिर्री, यहाँ बोलते हैं इसे ई रिक्शा। और उसके बाद हम पहुँच गए थे मेट्रो स्टेशन। पापा जी इधर पेमेंट कर रहे थे और उसके बाद हम ऊपर गए। दिशी को सारी चीज़ें पता है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वो आगे आगे चल रही थी। और मम्मी जी को भी इस डर लगता है कि मम्मी कहते हैं हाथ पकड़े चलो, कहीं छोड़ दोगे तुम लोग मुझे। तो बस हमने मेट्रो का थोड़ी देर वेट करा, और मेट्रो में भाई इतनी भीड़ आप लोग देख सकते हैं। खड़े होने के लिए जगह नहीं। मैंने सोचा था मेट्रो एकदम खाली होगी, आराम से जाएंगे। भाई खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। और फिर हम पहुंच गए थे मार्केट में और शॉप पर, और मैंने लिया था अपना लहंगा हस्तकला शॉप से, शॉप का नाम था। और ये हमारा लहंगा मुझे मिल गया, हम लोग वहाँ से निकल गए। अब वहाँ पास में थे एक छोले कुलचे, तो बस हमने वहाँ से छोले कुलचे लिया और छोले कुलचे खाए। और ये दोनों बहन पार्क में कर रही थी मस्ती, और इन दोनों ने अपने कपड़े पूरी तरीके से गंदे कर लिए थे। मार्केट में घुसते के साथ ही शाम तक इनके कपड़े ऐसे ही रहे मिट्टी में एकदम गंदे। फिर उसके बाद हमने दिशी की शॉपिंग की थी, सबसे पहले लेनी की करी थी। तो उसकी पापा जी ने इधर पेमेंट कर रहे थे, पापा जी। उसके बाद करी थी हमने दिशी की शॉपिंग। दिशी को ये वन पीस पसंद आया था, पर हमने उसके लिए ये नहीं लिया। उसको बहुत मन था ये वन पीस लेने का, पर हमने नहीं लिया क्योंकि ठंड है, ठंड में वो शादी में इसको पहन ही नहीं पाएगी और इसका लुक भी नहीं आएगा। आप इनर वगैरह पहनाओ तो उसके बाद साथ ना लुक नहीं आता, लुक गर्मियों में ही आएगा। तो मैंने उससे कहा था मैं तेरे लिए नेक्स्ट टाइम मंगवा दूँगी ये वाला, इस बार रहने दे। फिर मम्मी जी के लिए हमने देख रहे थे इधर हैंड बैग। तो एक दो तो पसंद आए थे, पर वो ना बहुत ज़्यादा प्राइस, मतलब ना तो कोई ब्रांड ना कुछ, फिर भी ओवर प्राइस थे। इस वजह से हमने नहीं लिया। उसके बाद रात हो चुकी थी, हमने लिए थे इधर स्वीट कॉर्न। हम लोगों को और भी कुछ खाना था, तो कुछ भी मतलब ऐसा मिल नहीं रहा था जो मन मन करे, और जो मिल रहा था वो था नहीं। मैकडी पहुंच गए हम ढूंढ ढांड के, तो मैकडी इधर था बंद। तो बस इसे देखकर दिशी का मूड हो चुका था पूरा ख़राब। फिर हम घर पर आ गए और इधर मम्मी, नेक्स्ट डे हो चुका था, मम्मी ये देख रही थी इधर टीवी। मैं बना रही थी बच्चों के लिए शाम के टाइम फ्रेंच फ्राइज़। दिशी ना कुछ भी नहीं खाती है। कभी कभी क्या हो जाता है, वो ठीक खाना खाएगी 2-3 दिन, और उसके बाद उसे क्या हो जाएगा पता नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं खाएगी कुछ भी। पूरा पूरा दिन चला जाएगा, आधी पराठा या आधे में ही काम चला लेगी, खाएगी ही नहीं। तो उसने ये वाले भी फ्रेंच फ्राइज़ मुझसे बनवाए थे कि मैं खा लूँगी कर कर। उसने नहीं खाया, एक पीस भी उसने नहीं खाया था। बस ये कह रही थी मैंने तो बस छोटी के लिए बनवाए थे। फिर नीचे कोई आया हुआ था तो बस मैंने चाय बनाई। और चाय मैं जब नीचे मतलब घर का कोई होता है तो मैं ग्लासी में कर देती हूँ, अगर कोई नहीं होता और कोई बाहर का होता है तो मैं कप में करती हूँ। तो बस इधर मैंने चाय करी और इधर रख दी थी। मैंने कहा ले जाना जाओगे तो मम्मी जी बना रही थी इनकी डिमांड पर साग, तो मम्मी ने इधर साग उठाया, मैंने भी मम्मी जी के साथ मदद करी थी। और उसके बाद ये देखिए आप इतनी बदतमीज है ये। बारे में क्या कहना चाहोगे? जो मांग रहे थे मम्मी बना दो, मम्मी बना दो, कुछ तो बोलो। डन क्या? बहुत बढ़िया बना है। पापा जी आप क्या कहना चाहेंगे? As always very good. तो दोबारा खाने की इच्छा है? तो बस इधर आज हम पापा जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। पापा जी का बर्थडे था तो हैप्पी बर्थडे पापा जी। अब बस इधर ये लेनी
नाराज़ नाराज़ नहीं, मतलब सो के उठी थी ना, तो ये इसने पापा जी के साथ केक कटिंग नहीं करवाई थी पापा जी की, दिशी करवा रही थी। हर बार की तरह दिशी ही सबका केक काटती है, वो देखे पापा जी उसे पकड़ रहे थे, नहीं कटवाया क्योंकि वो सो के उठी थी। उसे ज़बरदस्ती उठाया था, उठ जा केक काटना, क्योंकि उसे केक कटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वो उसने केक नहीं काटा, वो रूस के मम्मी जी के पास चली गई थी, गुस्सा हो गई थी पापा जी से। फिर उससे बाद में केक कटिंग करवाई थोड़ी देर, और उसके बाद वो मम्मी जी के पास जाकर, तो पापा जी की केक कटिंग कर रहे थे हम। ये देखिए पापा जी ने सबसे पहले दिशी को खिलाया, अब फिर लिनी को खिलाए थे, लिनी ने नहीं खाया, वो नाराज़ हो रह चुकी थी, क्योंकि फिर बाद में मान गई थी पापा जी से वो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।